निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को चाहिए था जब बुलाए हैं तो मिले, जब मिले तो फिर केस कौन जी का, यानी सबसे कमजोर बच्चा रह गया है कि जो चाहो केस कर दो, जो चाहो केस कर दो। बच्चा का साथ दे टीचर तो टीचरों पर केस कर दो, उसको कोई साथ दे उस पर केस कर दो। ये सब नहीं चलेगी। अगर ये फार्मूला लादना चाह रहे हैं यहाँ बिहार में कि हम उसी तरह का फार्मूला लागू कर देंगे, बोले तो गए तो ये नहीं चलेगा। तो आप नहीं बोलिएगा, आप वीडियो बंद कर देते हैं। अब का बच्चा हमारा छोड़ा क्या है? लोग छोड़ा क्या है जी? किसी पार्टी का मैं चुल्लू पुल्लू नहीं भरता हूँ। ये लोग छोड़ा क्या है? इनके पक्ष में बोलोगे तो बहुत बढ़िया, और सच बोलोगे तो खराब हो जाओगे। देखिए, ये बहुत गलत बात है कि आप मिलने भी आ जाते हैं, आश्वासन भी दे देते हैं और उसके बाद केस भी कर देते हैं। बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों की, आप अच्छे से जाने, लगातार हम दिखा भी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। सब मुद्दे पर बोलते हैं, समझते हैं अच्छे से, लोगों का साथ भी देते हैं, नेताओं के बारे में भी ठीक ही ठाक बोलते हैं, कभी गुस्साते नहीं है नेताओं से। लेकिन आज गुस्साना होगा आपको अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप मान लीजिए 10 बच्चों के साथ गए या 500 बच्चों के साथ गए किसी के आवास पर, और वो व्यक्ति अगर मिल लेता है तो क्या केस करना सही है? बात करें बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के बारे में, शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में। देखिए, एक बात, आज मैंने पेपर पढ़ा, पेपर में देखा कि इतने बच्चों के पर, अज्ञात बच्चों पर केस हुआ है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। अरे भैया, टीचर का बच्चा, शिक्षा संबंधित बच्चा, शिक्षक अपने शिक्षा मंत्री का घेराव नहीं करेगा तो क्या कानून मंत्री का घेराव करेगा? ये निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को चाहिए था जब बुलाए हैं तो मिले, जब मिले तो फिर केस कौन जी का, यानी सबसे कमजोर बच्चा रह गया है कि जो चाहो केस कर दो, जो चाहो केस कर दो। बच्चा का साथ दे टीचर तो टीचरों पर केस कर दो, उसको कोई साथ दे उस पर केस कर दो। ये सब नहीं चलेगी। अगर ये फार्मूला लादना चाह रहे हैं यहाँ बिहार में कि हम उसी तरह का फार्मूला लागू कर देंगे, बोले तो गए तो ये नहीं चलेगा। तो आप नहीं बोलिएगा, आप वीडियो बंद कर देते हैं। अब का बच्चा हमारा छोड़ा क्या है? लोग छोड़ा क्या है जी? किसी पार्टी का मैं चुल्लू पुल्लू नहीं भरता हूँ। ये लोग छोड़ा क्या है? इनके पक्ष में बोलोगे तो बहुत बढ़िया, और सच बोलोगे तो खराब हो जाओगे। कभी एनआईए का छापा आ जाएगा। बोलेंगे या सच्चाई बोलेंगे? सच बोलेंगे, पक्ष में नहीं बोलेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ डिमांड है कि मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया है उसको ठीक करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का निकाल दीजिए ताकि भला हो जाए। लोग वेट कर रहे थे कि 25 तारीख को शिक्षा मंत्री निकाल देंगे, बीपीएससी को बोल देंगे, क्योंकि लेटर निकला था ना शिक्षा विभाग से कि अगर बीपीएससी आयोग से कि शिक्षा विभाग अगर कहती है तो हम लोग सप्लीमेंट्री दे देंगे। तो अभी शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिल्कुल हमने कह दिया है, लेकिन मौखिक रूप से आप भरोसा करें, अगर अभी आपको कोई बोल दे कि सर हम ये हो गया है, तो आप भी मांगेंगे लिखित? तो बच्चे वही कर रहे हैं कि लिखित दीजिए, और हम जब मिलने आए हैं तो हम लोग पर केस क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री का 2 ग्रुप है। एक तो ये डीजी से रिटायर किए हैं, पुलिसिया रूप रंग, इनको पता है कि केस कर देना, केस कर देना, केस कुड़िया डरवाए थूक से वाली बात हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री में उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चों की समस्या का अगर निराकरण कर देते, मल्टीपल रिजल्ट क्यों नहीं चाहिए भाई? क्यों नहीं चाहिए? बिहार में बेरोजगारी बढ़ाए के नाम पर यूपी के लड़के बेरोजगारी दूर कर रहे हैं आप, और ये जानते हुए कि 2025 में चुनाव है। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री गलत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वो बच्चों के हक में फैसला दे और जो केस हुआ है केस को उठाए, नहीं तो बाद में लोग केस से डरना भूल जाएगा और सब मंत्री लोग का घेराव शुरू हो जाएगा। जब बोले थे तो कर दीजिए, क्यों बेवकूफ बना? हाँ बिल्कुल, जब बोले हैं ना भाई, तो अब जब कोई आदेश देते होंगे, जब डीजी जब थे तो कोई आदेश देते होंगे तो खाली बोल के आदेश पार करवाते थे। तो लिख के दीजिए, लिख के दीजिए बच्चों के हक में, क्योंकि बच्चों के हक की मांग है। यूपी में वोट देने बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा वोट देगा बिहार में ही। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले भी 26,000 डिमांड करते रहते, बार बार कहते रहते कि हमारी बहाली कब, हमारी बहाली कब। फोन भी आता है बहुत लोगों कि भैया हम दिल्ली में जॉब करते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर साइंस जो हम पढ़ते हैं तो उसमें बहाली चाहिए टीआरई 4 में। ये सब तो ये सही है, डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर नहीं सही है तो फिर कंप्यूटर साइंस फॉर्म भंग कर दे, बोले कंप्यूटर
लाइब्रेरी वाला भी बंद कर दें। हाँ बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। शिक्षक वाला भी स्पेशल शिक्षक हो, कंप्यूटर हो, लाइब्रेरी हो, बच्चों का डिमांड 100% जायज है। अगर सरकार इसको नहीं सुन रही है तो सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल के बोल दे कि कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन का कोई पद नहीं होगा। भैया आप लोग अपने अपने जो शिक्षा मंत्री का कब तक इंतजार करें? बच्चे मतलब कि क्या करें? शिक्षा चाहे तो मंत्री केस होगा तो करे क्या? शिक्षा मंत्री का इंतजार करे अभी। अब इंतजार को लास्ट 28 बोले थे, मतलब कि हमारा जो वीडियो था तो बोले थे कि 28 तारीख आज 26 हो ही गया, 27 28 तक इंतजार करें, नहीं तो फिर चुनाव में शिक्षा अब ये जो मंत्री। बोल रहे हैं कि मौखिक रूप में हमने बोल दिया तो लिखित में दे देते। मौखिक रूप में क्या होता है जी? मौखिक रूप में तो हम बोले कि मैं अरबपति खरबपति आदमी हूँ, है ना? नहीं ना है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। और ये मंत्री होके मौखिक रूप से बोलेंगे तो फिर विधि विधान कानून कहाँ गया है हुजूर? केस वापस लेने के लिए केस वापस ले, तो जिस पे हुआ है जिस पर भी हुआ है ले, और नहीं तो बाद में बच्चे या कोई भी आदमी केस नाम से डरना छोड़ देगा, क्योंकि ये लोग की आदत बन गई है। बिल्कुल। देखिए गुरु रहमान सर थे, शिक्षक अभ्यर्थी का किस तरह से साथ दिए वो आपने सुन लिया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको उम्मीद है कि नहीं कि सरकार आप लोग का भला करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आप लोग 2025 के चुनाव में क्या करेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।